हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है 8 अगस्त का वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो देखेंगे कि आज फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए वाद्य यंत्र से यहाँ पर आया हुआ था कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये पूछा गया था। तो तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि जाकिर हुसैन का संबंध है। तबला संगीतकार, संगीत का रचयिता, ताल वादक, संगीत निर्माता और अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से रहे हुए हैं। बाकी बात करें तो यहाँ पर अल्लाह रखा खां जो नाम दिया हुआ है, इनके सबसे बड़े बेटे हैं, जो कि इनका भी कई बार पूछा जाता है कि अल्लाह रखा खां जो हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इनका भी तबला से संबंध है। बाकी अवार्ड की बात कर लें तो 1988 में इन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला हुआ है जाकिर हुसैन को, और 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। बाकी 1999 में कहें तो 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कला के लिए राष्ट्रीय अक्षय निधि से राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप इनको मिली हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक आया हुआ था कि गुरु विपिन सिंह को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। अगर गुरु विपिन सिंह की बात कर लें कि गुरु विपिन सिंह को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था, तो यहाँ पर बात करें तो गुरु विपिन सिंह जो थे उनको 1966 में यानी कि 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक मणिपुर नर्तक रहे हुए हैं, यानी कि मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध रहा हुआ है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुरु विपिन सिंह की बात करें तो मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, नृत्य प्रशिक्षक और शिक्षक रहे हुए हैं, जिनका जन्म जो है 23 अगस्त 1918 को एक विष्णु प्रिया मणिपुरी परिवार में हुआ था। इन्हें मणिपुरी जो नृत्य है इसका जनक भी माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो गुरु विपिन सिंह हैं किस नृत्य के जनक हैं, तो मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो विपिन सिंह है यहाँ पर मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है। बाकी अगर बात करें तो एक झावेरी बहनें पूछी जाती हैं, तो झावेरी बहनों का जो संबंध है वो भी होता है यहाँ पर मणिपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अगर पुष्कर त्यौहार की बात करें तो इसका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान के ही सारे शहर आपको दिए हुए थे तो फिर उसमें आपका अजमेर दिया हुआ था, यानी कि राजस्थान के जो अजमेर ज़िला है यहाँ पर पुष्कर उत्सव जो होता है महोत्सव उसका आयोजन किया जाता है, जो कि पशुधन मेला होता है, यानी पशुओं का ये मेला होता है पुष्कर मेला, जो कि आपका ये बात करें तो ये 5 दिनों तक लगता है, यानी कि 5 दिनों तक लगने वाला मेला है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर जाकर के समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसके अंदर महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हुए थे। तो अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो पहले स्थान पर यहाँ पर महाराष्ट्र ही रहा हुआ था, जिसने कि कुल 161 यानी कि 161 पदक जीते हुए थे, जिसमें कि क्या था कि 56 स्वर्ण पदक शामिल थे, और क्या था कि शनिवार को यहाँ पर मध्य प्रदेश में वहाँ पर आयोजित हुआ था फरवरी के टाइम 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, जिसमें कि महाराष्ट्र प्रथम तालिका पर रखा हुआ था, जिसने कि 2023 का खिताब जीता हुआ था। तो यहाँ पर जो है 2023 इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र, जिसने कि सबसे अधिक जीते हुए, और कुल शायद इसमें पूछे गए थे कितने रहे हुए थे, तो यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो कि भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ आया हुआ था कि जो भरतनाट्यम था उसको किस ग्रंथ से लिया गया। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो एग्जैक्ट नहीं ये पता चल पाया किस ग्रंथ से, लेकिन भारतीय जो आपका एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि भारत से संबंधित है, और भारत की कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होती है। जिसकी उत्पत्ति की बात करें तो तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और यह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल होने वाला एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम कैटेगरी में किसने रजत पदक जीता हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमित पंघाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम पंघाल जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में
भारत ने की उभरती हुई जो स्टार थी अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता हुआ था। सुबह देखिए पहले शिफ्ट में यहाँ पर गोल्ड मेडल पूछा गया था अमन सहरावत से, यहाँ पर फोर्थ में पूछ लिया गया आपको यहाँ पर रजत पदक। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हुआ था। 18 वर्षीय अंतिम पंघाल ने 53 किग्रा भार वर्ग के फाइनल तक पहुँचने के लिए आपका एक ही अंक यहाँ पर गंवाया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा आया हुआ था कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की। वहाँ पर देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, सेट करना था कि सबसे ज़्यादा किसकी है उससे कम किसकी है, इस तरह से दिया हुआ था। 3-3 का वहाँ पर पेयर बना हुआ था, जैसे कि आपका केरल दिया था, लक्षद्वीप दिया था, मिजोरम दिया था, इस तरह से दिया हुआ था। तो देखिए मिजोरम का पहले ज़्यादा था लेकिन थोड़ा अब कम है, कहीं कहीं मिजोरम ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहला तो केरल आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा मिज़ोरम, फिर लक्षद्वीप वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसी तरह का ऑप्शन था लक्षद्वीप, केरल और मिज़ोरम वाला, जो कि राइट आंसर था, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर के अंतर्गत आने वाले राज्य या यूटी आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया था। तो राजीव गांधी अगर खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसका जो नाम है, पहले ये नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, लेकिन 6 अगस्त 2021 यानी कि 6 अगस्त 2021 को पुरस्कार का जो है नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। और ये जो सम्मान है ये 1991-92 के टाइम में शुरू हुआ था, और तब इसका नाम जो होता था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ था। 2021 में जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया था, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जो भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुएं से संबंधित आया हुआ था कि जो कुएं हैं इनका सूखने का प्राथमिक कारण क्या है। तो अगर कुएं के सूखने के प्राथमिक कारण बात करें तो देखिए आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे जो बोरिंग पंप हो जाते हैं, ये एक कारण है भारत में कुओं का सूखने का। और पेड़ों और कुओं के आसपास के जो क्षेत्र की मिट्टी अब सीमेंट से ढक चुकी है। तो यहाँ जो आसपास के क्षेत्र में है वहाँ पर मिट्टी होती थी पहले, तो पानी सूख जाता था, लेकिन अब क्या है कि सीमेंटेड सड़कें और सारी चीज़ें बन जाने की वजह से यहाँ पर कुओं का सूखने का मुख्यतः कारण बन गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसमें जो हवा होती है वो किस डायरेक्शन में चलती है। तो जो यहाँ पर बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में जो हवाएं होती हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भूमि की ओर चलती हैं, और ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं जो कि पर्वतीय बाधाओं से टकराती हैं और वर्षा होती है। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होकर के आती हैं, जो कि यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक आया हुआ था कि स्टेट्स का जुडिशियल रिव्यू पूछा गया था, जो होता है न्यायिक पुनर्वलोकन आपका होता है, समीक्षा होती है न्यायिक, वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद 13 और 226 जो होते हैं स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति जो होती है प्रदान करते हैं। तो इससे यहाँ पर पूछा गया था। बाकी 0.560 का सार्थक मान वगैरह पूछा था। एक ये क्वेश्चन था कि 7 आइडियाज़ इंडिया के जो 2022-23 के बजट में उनको क्या बोलते हैं। तो सप्तऋषि इसका राइट आंसर था। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण थी उन्होंने 7 प्रतिमक्ताओं को सप्तऋषि कहा हुआ था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे आपके लास्ट शिफ्ट में, 4th शिफ्ट में 8 अगस्त के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया वो कर लें। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।